Hola guys, I hope you all are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legaltopia. So guys, from a long period of time, all of you were asking me कि static GK में क्या important रहता है, क्या weightage रहती है, किन किन heads पे हमें majorly focus करना है and क्या चीजें हम थोड़ा सा ignore कर सकते हैं, कितना time दें हम static GK को, इतना huge है physics, chemistry, bio, geography, history, क्या हम सब कुछ करें या फिर कुछ छोड़ सकते हैं. So, discussing all that, we would be busting all your doubts by the end of this video. So, stay tuned till end. And सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेटेज क्या रहती है स्टैटिक जीके की इन DULLB. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि स्टैटिक जीके की वेटेज क्या रहती है तो हमें करंट अफेयर्स को भी साथ साथ कंसिडर करना ही पड़ता है ना. तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को मिला के अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन रहते हैं. और स्टैटिक जीके का अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 12 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर 12 to 14 क्वेश्चंस का राउंड अबाउट रहता है. इन दो स्टैटिक क्वेश्चंस सब कुछ होता है, सब कुछ इन द सेंस जो आप लोग सोच रहे हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड सब कुछ, ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप मिस ही नहीं कर सकते स्टैटिक जीके के रिस्पेक्ट में. फिर हम बात करेंगे जो टॉपिक्स हैं जो आप मिस कर सकते हो बट वो आते हैं इन एग्जाम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN की भी एंड वैसे भी. सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क हो गया, ठीक है, और जैसे अभी नाटो आपके रिस्पेक्ट में 2022 के रिस्पेक्ट में नाटो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है जब से यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है. तो नाटो तो मिस ही नहीं करना है. उसका हेडक्वार्टर देखो, उसके हेड देखो, ठीक है, तो और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये देखो, ठीक है, उसका बेसिक प्रोसीजरल वर्किंग देखो, उसकी कोई पॉलिसीज हैं जो स्पेशल जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कस हो रहा है, जिन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस हो रहा है वो देखो, ठीक है, उसके क्लॉजेस देखो. तो नाटो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रिस्पेक्ट में. वेराज हम लोग जब प्रिपेयर किया था इन 2021 तो हम लोगों के रिस्पेक्ट में WHO बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके हेडक्वार्टर आया भी था एग्जाम में. ठीक है, तो मैं उसी रिस्पेक्ट में बता रही हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिस मत करना. स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशंस का अगर हम देखें, UN की ऑर्गेनाइजेशन उनको भी मिस मत करना. UN की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको मिस मत करना. ठीक है, ये फर्स्ट चीज हो गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे जो कि है हमारी पॉलिटी की स्टैटिक जीके. हाँ, पॉलिटी की स्टैटिक जीके क्या होती है, मतलब पॉलिटी की हिस्ट्री, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था, ये भी तो स्टैटिक जीके का ही पार्ट होगा ना, है ना. एंड सिमिलरली जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर रहा, ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे, या फिर हमारे जो फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, और तो ये सब भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट होता है. ठीक है, हम इसको स्टैटिक जीके में ही काउंट करते हैं बट ये पॉलिटिकल पोर्शन में आ जाता है और जो कि आपने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया होगा फॉर योर एग्जाम. ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड स्टैटिक जीके. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हमारा जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज एंड जस्टिसेस. ठीक है, अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फीमेल जस्टिसेस है ना इस बार वो इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि पहली बार जो इतने प्रोपोर्शन में फीमेल जजेस आए हैं एंड इस बार फीमेल चीफ जस्टिस बनने के भी चांसेस हैं, आप सबको पता है. तो इसलिए फीमेल जस्टिसेस मतलब फीमेल जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको मिस मत करना, उनके नेम्स मिस मत करना. ये आ सकता है कि इनमें से कौन सी फीमेल जज नहीं है ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ. ठीक है, ये आ सकता है. ये नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट पे ये भी याद रखना. ठीक है, तो ये सब चीजें विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी मतलब जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इनको मिस मत करना क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं ऐसे कि इनमें से कौन सा जो है सुप्रीम कोर्ट का जज कभी नहीं रहा है. ठीक है, तो जो फेमस जजेस होते हैं उनके नाम दे देते हैं और आपको पॉइंट आउट करना होता है. ठीक है, दो यू कैन मिस आउट ऑन दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतने सारे नाम आप नहीं याद रख सकते, बट स्टिल इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता ही आता है 100%. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज की. इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कमिटीज लिमिटेड होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है ना वो लिमिटेड ही होती हैं. 15 to 20 होंगी जो इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कमिटीज होती है. जैसे करप्शन के ऊपर कमीशन कमेटी बना दी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे कमिटीज बना दी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. अब इसके साथ साथ जैसे लोकपाल है, लोकयुक्ता है, लोक अदालत है, या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, या फाइनेंस कमीशन है, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं. ठीक है, इसमें पूछ लेंगे कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर हेड कौन होता है,
ठीक है, या फिर इनको इलेक्ट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, तो ये सब भी स्टैटिक का पार्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इनको भी आप मिस आउट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो ये कमीशंस और कमिटीज इंपॉर्टेंट है, इनसे 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, 100%। तो इनको कर लेना। मतलब बहुत लोग बोलते हैं इनको मिस कर दो, पर नहीं, क्यों मिस करना है कि 15 to 20 मैक्सिमम 25 होंगी, इनके नोट्स बनाओ। ठीक है, 2 या 3 बार रिवाइज कर लो, हो जाता है। एग्जाम में एमसीक्यूज आने, यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग, राइट। तो आप लोगों को बस 2-3 बार अपनी आंखों के सामने से निकालना है उन चीजों को, एंड यू वुड बी एबल टू रिमेम्बर दोज इन एग्जाम्स। आगे चलते हैं। अब एक चीज है बेसिक जीके। बेसिक जीके मतलब जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि किसी चीज का, जैसे फोन का इन्वेंशन किसने किया, ग्राहम बेल। ठीक है, और उसके बाद टेलीविजन का इन्वेंशन किसने करा, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन किसने किया। तो ये हमारे पेपर में आया। तो ये सब चीजें जो बेसिक होती है ना, बिल्कुल बेसिक, जो बच्चे को भी पता होता है ना। तो ये वाली जीके आती है, जो स्टैटिक जीके, जो आप जिससे आप इतना डरते रहते हो ना, वो सब कर ही लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं वो पढ़ा होता है, वो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। हम आते हैं 6th पॉइंट पे, जो कि है हमारी लैंडमार्क जजमेंट्स। ये आती ही आती है, ऐसे 2 क्वेश्चन तुम लिख के रख लो कि आएंगे। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स जो है ना, वो कुछ लिमिटेड ही है, जैसे सरला मुदगल की है, ठीक है, या और कौन सी है, गोलकनाथ, ठीक है, केशवनंदा भारती, ठीक है, और तो ये जो है ना, ये जजमेंट कोई मिस ही नहीं कर सकता। और कौन सी थी यार, जबलपुर, ठीक है, एडी जबलपुर वाली जो जजमेंट है। तो ये सारी जजमेंट्स को आप मिस नहीं कर सकते, इनकी एक लिस्ट बना लो। लाइक आई ऑल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ अबाउट 30 to 35 लैंडमार्क जजमेंट्स, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सायरा बानो जजमेंट, तो ये जजमेंट जो बहुत लैंडमार्क है, नवजोत सिंह, ठीक है। तो ये जजमेंट मिस मत करना, इनको कर लेना। इससे 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स जो भी होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और जो करंट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है कि कोई रीसेंट कुछ इवेंट हुआ एंड उसके रिस्पेक्ट में कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट बन गई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे अभी हिजाब का जो जजमेंट है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि हिजाब का जजमेंट का नाम क्या था। हिजाब का सबको याद है, अब उसकी जजमेंट क्या थी ये याद है। तो ये चीज है अब ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में किस किस ने पढ़ा है कि इसकी जजमेंट का नाम क्या था। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो याद रखने वाली है। करंट के रिस्पेक्ट में जो जीके निकलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो उसको मिस मत करना। अब आगे चलते हैं। हमने अब क्या डिस्कस किया, 6th पॉइंट डिस्कस किया। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे, जो है हमारा साइंस और ज्योग्राफी, जिसके बारे में आप बहुत डर रहे हो। साइंस के अंदर वी गॉट क्वेश्चन, ठीक है। वी हम लोगों को कैसे क्वेश्चन आए, अब आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है या इंसुलेटर, ये ज्यादातर लोगों को पता होता है ना, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है या इंसुलेटर। तो ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, तो हम लोगों ने कर दिया, इतना मुश्किल तो नहीं था ना। तो और कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है किसी केमिकल के रिस्पेक्ट में जो आपको नहीं पता, यू कैन मिस आउट ऑन दैट। रिस्क लेने की बात ही नहीं है, मत लो रिस्क, मिस कर दो। पर सब कुछ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में खोल के बैठ जाने का मतलब नहीं बनता, समझ रहे हो। अब टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं, दैट वाज अ क्वेश्चन इन आवर एग्जाम 2021 में। अब टिश्यू की स्टडी के बारे में क्यों पूछा गया, क्योंकि कोविड इतना हाइप पे था, टिश्यूज की इतनी ज्यादा बातें हो रही थी उस टाइम पे, इसलिए तो करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में जीके बना दिया उन्होंने, समझ रहे हो। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे चलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से ऐसे पूछ लेंगे, कोई रिवर का पूछ लेंगे, या हिमालय से रिलेटेड, या फिर कोई हिल रेंज या माउंटेन रेंज से रिस्पेक्ट में पूछ लेंगे, है ना। तो ये चीजें आप एक दिन में नहीं याद कर सकते, ये मुझसे लिखवा के रख लो, ठीक है। तो इसलिए इस पे इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं। आप जैसे डेली जो करंट अफेयर्स करते हो या डेली कुछ भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा देखते रहो कि मतलब आपको थोड़ा थोड़ा याद ही होगा कि कौन सा कंडक्टर होता है, कौन सा इंसुलेटर होता है, कोई केमिकल है जो इंपॉर्टेंट है, या इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू कैन मिस आउट ऑन दैट। दोज आर लाइक होता है ना एक रेड अलर्ट क्वेश्चंस, जो एग्जामिनर इसलिए नहीं देता कि आप सॉल्व कर लो, जो एग्जामिनर इसलिए देता है टू चेक कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है और आप उनके ट्रैप में फंस रहे हो या नहीं, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम सच ट्रैप्स। नहीं आता, लीव दैट क्वेश्चन रादर देन गिविंग अ नेगेटिव मार्क टू होल ऑफ योर मार्किंग्स। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डेज एंड थीम्स।
देखो डेज आप सारे याद नहीं कर सकते, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर कोई ऐसा डे जो अगर मान लो अभी अनाउंस हुआ है, जैसे इन 2021 दैट वाज अ कोविड डे, ठीक है, कोविड डे तभी अनाउंस हुआ था, तो आई रिमेम्बर दैट। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेज हैं, ठीक है, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, जिनको जैसे अर्थ डे है, इन्वायरमेंट डे है, ठीक है, विमेन डे है, डॉक्टर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, ठीक है। तो ऐसे डेज जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम मिस ही नहीं कर सकते, वो तो याद रखना ही रखना, ठीक है। थीम्स उनकी एक बार पढ़ लेना, ज्यादा ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद हम लास्ट जो हमारी चीज है वो है हमारी बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो स्टैटिक की बुक्स एंड ऑथर्स जो फेमस ऑथर्स है ना, जैसे गांधी जी हैं, ठीक है, और अब्दुल कलाम हैं, तो इनकी बुक्स याद करनी पड़ती हैं, एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। अब आई नो ये नहीं हो सकता, मैंने तो नहीं करा था, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट प्रिपेयर दिस फॉर माई एग्जाम एंड आई मिस्ड क्वेश्चन जो बुक्स पे आया भी था, ठीक है। तो मैंने करंट वाली बुक्स तो कर ली थी, बट मैंने ये स्टैटिक वाली बुक्स नहीं की थी, जो हमारी पॉपुलर बुक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारे कोई फ्रीडम फाइटर ने लिखी या किसी नेशनलिस्ट ने लिखी, तो मैंने वो नहीं किया था। बट इफ यू हैव टाइम तो यू कैन डू दैट। तो हमारे अब क्या क्या चीजें हुई स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। अब मैं एक बार पॉइंटर्स आपके दिमाग में सेटअप कर देती हूँ, जिससे कि आप उन्हीं चीजों पे फोकस रखो और बाकी चीजों को इग्नोर, ठीक है। देखो, और एक दो चीजें और हैं, जैसे डांसेस का पूछ लेते हैं, कौन सा फेमस डांस है कहाँ का, ठीक है। हमारे में आया था कि फेमस डांस एक जगह का, ठीक है। उसके बाद फूड से रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो पूछ तो वो कुछ भी सकते हैं ना। वो जो 4-5 क्वेश्चन होंगे ना, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं बोल रही हूँ ना, हाई अलर्ट क्वेश्चन, जिनको एग्जामिनर जस्ट ऐसा ट्रैप थ्रो करता है आपके ऊपर। अब वो आप पे डिपेंड करता है, यू वुड अटेम्प्ट दोस और नॉट, यू वुड गेट इनटू दैट ट्रैप और नॉट। तो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया, सेकंड हमने करा पॉलिटिकल और स्टैटिक जीके के बारे में डिस्कस, थर्ड हम लोगों ने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड जस्टिसेस के बारे में डिस्कस, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज। फिफ्थ हमने क्या करा, बेसिक जीके, ठीक है। और सिक्स्थ क्या हुआ, लैंडमार्क जजमेंट, जो कि आप मिस ही नहीं कर सकते, लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है, वो आती है, 2 आएंगी कम से कम भी। फिर हमने सेवेंथ क्या करा, साइंस एंड ज्योग्राफी, जो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इस पार्ट के लिए अपना सब कुछ मत खराब करना, ठीक है। साइंस ज्योग्राफी जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, हिस्ट्री इसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। पर जो हिस्ट्री जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो नहीं मिस कर सकते आप, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, उसके बाद हम चलते हैं एट जो हमारा है डेज, ठीक है, डेज, उनकी थीम्स या बुक्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये 8 चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है एंड जो आपको फोकस करनी है वाइल प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स करते करते किसी, मान लो आपने किसी फेमस ब्रिज का नाम सुन लिया या फेमस हाईवे का नाम सुन लिया या 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में किसी की बात हो रही है, ठीक है, कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका नाम सुन लिया, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि करंट अफेयर्स में कोई चीज बहुत हाइप चल रही है, उसी से रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछ लेंगे। दे जस्ट वॉन्ट टू जज कि आप लोगों ने जब करंट अफेयर्स में वो पढ़ा, डिड यू हैड अ क्यूरियोसिटी टू रीड मोर अबाउट दैट। तो वेक अप एंड गेट स्टार्टेड विद दैट क्यूरियोसिटी ऑफ योर्स। तो उससे आपको एक इंसाइट मिलेगी कि जीके में क्या क्या आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। तो अब आपके लिए करंट के रिस्पेक्ट में जो मेरे को अभी तक समझ आ रहा है, एक तो हिजाब जजमेंट के रिस्पेक्ट में सब कुछ पढ़ लेना स्टैटिक, और एक नाटो के रिस्पेक्ट में, या यूक्रेन रशिया की जो वॉर हो रही है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी स्टैटिक चीज आपको मिलती है तो उनका एक अलग से कॉलम बना लो, जिससे कि आप उस चीज को दिमाग में ला पाओ जब भी आपका स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। So I hope this video was somehow helpful to you. I tried to give you a perfect analysis and I hope आप लोग इसको फॉलो अप कर पाओगे एंड ज्यादा भसड़ लेने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में ऑलरेडी बहुत भसड़ है, isn't it? तो जो चीजें मैंने बताई हैं उन पे फोकस करो, फालतू का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है स्टैटिक जीके पे, स्पेसिफिकली फॉर DULLB। आपको क्लियर करना है, आपका हो जाएगा, आई एम 100% श्योर। जस्ट बी क्यूरियस, ठीक है, टू नो न्यू थिंग्स, इंक्विजिटिव रहो, क्वेश्चन करो हर चीज को कि ये पढ़ा तो ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, या फिर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे हर जब भी करंट अफेयर्स करोगे तो आपको ऑलरेडी बहुत इनसाइट मिल जाएगी एंड आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। So with that we are done with today's video, and if I helped you in any way possible and this video was helpful to you, don't forget to like, share, subscribe and do press the bell icon to get the early updates. Bye bye.